आपके माध्यम से भारत देश की जनता को कहना चाहता हूं, इस न्यूज चैनलों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकार अपने दावे कर रही है कि गैस की कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि आम जनता जिस प्रकार से सोशल मीडिया की कवरेज में आपने देखा होगा, कई किलोमीटर तक की लाइनें लगी, वो दिल्ली शहर की वीडियोस हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, जिन वीडियोस में हमने खुद देखा है कि वहां पर बुकिंग तो हो रही है, पर बुकिंग के बाद यह भी कुछ समय बाद आ जाता है कि आपकी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो गई है। पर सच्चाई यह है कि उस व्यक्ति, जिस कंज्यूमर ने इस गैस सिलेंडर को भेजा था, मैं इसको कोर्ट में भी मेंशन करने वाला हूं, और उसके बाद उसके पास डिलीवरी नहीं हुई। अर्थात गैस की बात जो कही जा रही कि हमें गैस की जरूरत है, तो गैस उसके घर में नहीं पहुंची, बुकिंग हो गई, एक तो ये हो गया, और बुकिंग उसकी पहुंची नहीं, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अर्थात कहीं ना कहीं पर सिस्टम में कोलैबोरेशन है, कहीं ना कहीं पर सिस्टम में फॉल्ट है। और आज जो कंपनियां डिलीवरी का सिस्टम कर रही हैं, चाहे इंडेन हो, चाहे एचपी हो, चाहे इसके साथ में भारत पेट्रोलियम हो, ये सब कहीं ना कहीं पर फॉल्ट कर रही हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये तो मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 3 तरह के और भी इश्यूज आए। पहला, कमर्शियल जितने गैस सिलेंडर्स थे, जिनसे रेहड़ी पटरी वाले और बड़े बड़े होटल्स का काम चलता था, वो भारत देश में अब जग जाहिर है, और भारत देश की जनता को भी पता है, दिल्ली के भी जनता को पता है, और दिल्ली जैसे जो और भी बड़े सारे मेट्रोपॉलिटन या छोटे शहर हैं, उनको पता है कि अब उनकी गैस की सप्लाई उनको प्रॉपर नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बहुत सारे होटल से बंद हो रहे हैं, बहुत सारे रेहड़ी पटरी वाले अपना रेट बढ़ा दिए या बंद कर दिए। ये दूसरा फैक्टर आ रहा है। तीसरा, ये तो शहरी एरिया की मैंने बात किया है, जो वहां पर पूरी दुनिया बिल्कुल चकाचौंध दिख रही है, जहां अच्छे अच्छे चीजें बैठी हैं। अब इसके साथ में जो ग्रामीण एरिया है, उस ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे कि उस ग्रामीण एरिया में गैस के कनेक्शन तो हैं, पर वहां पर बुकिंग हो ही नहीं रही है। अब इसके लिए तो कोई इलाज नहीं है। गांव के लोगों को, अब मुझे लगता है कि मैं कल एक कुछ न्यूज चैनल देख रहा था, जल्दी ही भारत देश सरकार के जो बड़े नेशनल चैनल हैं, अब वो बड़ी बड़ी बातें गिनाने वाले हैं कि लकड़ी से खाना बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं, वो जल्दी आने ही वाले हैं। और उसमें वो पत्रकार भी आपको दिखेंगे जो दिन भर सरकार के बारे में चमचागिरी करते रहते हैं, क्योंकि सरकार के बारे में कमियां ना उजागर हो, गैस के बारे में कोई और बहुत सारे क्वेश्चन न रेज हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसे चीजों में न पहुंचे ये मैटर, तो ये सारी चीजें की जाएंगी कि लकड़ी से खाना बनाने से हार्ट डिजीज नहीं होता है, और आपको बड़ा अच्छा भोजन स्वादिष्ट मिलता है, गैस सिलेंडर से ये कमियां होती, जिससे लोग जो है तो लकड़ी की तरफ भी डाइवर्ट रहे। और जैसे ही गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी, फिर बोलेंगे देखो गैस सिलेंडर आ गया है, अब पूरे भारत देश में गैस की त्रासदी खत्म हो गई है, ये मोदी जी का ट्रायल था, ये मोदी जी का ये सब बहुत जल्दी होने वाला है। आप ये 10-15 दिन का भी एपिसोड चलने वाला, आप देखते रहना। और वो 10-15 गिने चुने पत्रकार भी आप जानते भी। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश में जैसे जो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर तो कोई अल्टरनेट व्यवस्था है नहीं हमारे पास, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई भी। इन कंज्यूमरों के लिए लकड़ी वाला जो आपने अल्टरनेट दिया है या देने वाले हैं, तो हम लोगों के पास तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ये लाइनें जो समाज में रोड के किनारे दिख रही हैं, क्या भारत सरकार को नहीं दिख रही हैं? और भारत सरकार कह रही कि हमारे पास किसी तरह की कोई भी लाइफ नहीं है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएनजी जो है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, उसकी भी कमियां हो रही हैं। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की भी रेट बढ़ने ही वाले, आप सब जानते। ये तो 2 टैंक जो ईरान ने भेज दिया है, भारत देश की जनता के शुक्रगुजार होना चाहिए। भारत देश की जनता का जिस तरीके से ईरान के साथ में अच्छे संबंध थे, भारत देश की जनता ने जिस तरीके से पुरानी दोस्ती दिखाते हुए इस प्रकार से उनके ऊपर अच्छा किया, तो उन्होंने अपने सौहार्दपूर्ण तरीके से इस प्रकार का जो निर्णय लिया, मुझे लगता है बहुत अच्छा था। नेशनल मीडिया ये दिखा रही है कि जो ईरान ने गैस भेजी है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों की या उनकी सलाह की वजह से। अभी मोदी सरकार जाती तो उसको एक क्या कहते हैं, 1 किलो गैस नहीं मिलने वाली थी। आपने देखा होगा जिस प्रकार से इजराइल के पास गए हैं वो, और अगले दिन से ईरान के ऊपर जो है तो हमले होना शुरू हुए हैं। भारत देश की सरकार और उसके साथ में जिस मेहमान हमारे ईरान पर आए थे, जिनको हमने बुलाया था पूरा उसके लिए, और उसमें उन्होंने रिहर्सल करने के बाद जब गए, भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक टूक नहीं बोला है, और 100 लोग मारे गए हैं। कितने शर्म का विषय है। जहां पर आपने देखा ईरान के प्रधानमंत्री, वो जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बाद में और बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, अभी तक प्रधानमंत्री एक शब्द बोले चूँ से। ये तो भारत देश की जनता का शुक्रगुजार है कि उसने अपने दम से समझ रही है कि प्रधानमंत्री के पास काबिलियत नहीं है, अपने दम पर सोशल मीडिया के माध्यम से इतना उसने क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ईरान के प्रधानमंत्री या ईरान का जो सिस्टम है, उसने उसको लगा कि भारतीय लोग हमारे हैं। भले जो वर्तमान सरकार में बैठे लोग हैं वो किसी न किसी वजह से हमारे लीडर अपोजिशन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हुआ है। दूसरा, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, जिस प्रकार से भारत देश से पहले से ईरान से गैस आ रही थी, जो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ईरान,
बुर्ज होम से जैसे वो घूम करके आ रही है, आप खुद सोचिए कि उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, कम प्राइस पर भी मिल रहा है। तो क्या कारण था कि 8,000 किलोमीटर के दूर पर बसा हुआ अमेरिका, जहां वहां से भारत का प्रधानमंत्री गैस मंगवाएगा? ये किस नियम कानून के तहत है? ये कौन सा, यदि कोई पछवा पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा या अनपढ़ भी होगा, वो भी समझता है कि यदि मुझे 1 किलोमीटर जाना है और हमें सस्ता मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, हमें वो करना है, तो हम वहां न जाकर के हम जाएं 10 किलोमीटर दूर। तो उसका जाहिर सी बात है कि 10 किलोमीटर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा उसका टैक्सेस लगेगा, रेट लगेगा। आम आदमी पार्टी का जो संजय सिंह है, राज्यसभा का सांसद, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। करेक्ट, उन्होंने अच्छा बोला है, मैं उनको भी शुक्रगुजार करता हूँ। देखिए, लीडर कोई भी हो, लीडर का मतलब होता है कि जनता की आवाज। वहां आप किसी पार्टी के लिए नहीं होते, आप वहां भारत देश का नेतृत्व करते हैं, और भारत देश के जनता की कोई परेशानी ना हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। आप तो बीजेपी के नेताओं के देखेंगे तो श्री 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 108 108 श्री दामोदरन नरेंद्र दास मोदी ऐसी व्याख्या करते हैं। मतलब एक लिमिट होती है। मानते हैं ना मोदी हाँ, जी तो भगवान है। उन्होंने तो गैस वाला वो एक्सपेरिमेंट भी एक दिया था। मुझे तो लगता है पूरे भारत देश की जनता को उनको ले जाके एक्सपेरिमेंट देना चाहिए। जनता उनको समझाती है कि कैसा एक्सपेरिमेंट होता है। नाले से गैस, चूल्हे से गैस निकाली जाएगी। अब भारत देश की जनता से निकलवाइए, अब केजरीवाल बताएगी। वो भाजपा वाले भी निकाले ना उसको, केजरीवाल उसमें कह क्या रहे हैं कि सत्ता की हवस है इनके अंदर, मोदी जी और अमित शाह के अंदर। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये देश के वर्तमान जो सत्ता में आसीन बैठे लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी झूठ बोल सकते हैं, कितने भी गिरे स्तर पर हो सकते हैं। इसके बारे में ईरान का युद्ध हो तो आप देख लीजिए, ईरान से जैसे गैस मिलने की बात आई तो इन्होंने बातचीत का रास्ता शुरू कर लिया। अब आप सबको पता है कि 25,000 करोड़ रुपए का भारत देश का जो वहां पर एयर डिफेंस बना हुआ था, उस पे अमेरिका ने, कल आप सबको पता है कि मिसाइल दागी है, और कितना बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के पास दम है बोल दे, सब कुछ लूट जाए पर प्रधानमंत्री बोल कहां से देंगे? सारी एप्स्टीन फाइल उनके पास दबी हुई रखी है, सब कुछ कर लिया जाएगा, पर भारत देश लूट जाए, बर्बाद हो जाए, इनसे कोई मतलब नहीं।